10 प्रश्न पहले क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न आता है परीक्षा में, 1 या 2 नंबर का प्रश्न। विविध पृष्ठभूमि के वंचित बालकों की पहचान पाठ से 1 या 2 नंबर का प्रश्न आता है सीटेट में, ठीक है। ध्यान में रखिए। चलिए देखते हैं। एक समावेशी विद्यालय विद्यार्थियों की नियोगिता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकता को निर्धारित करता है। दूसरा ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों की क्षमताओं की चिंता किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। इसमें क्या होगा देखिए, विद्यार्थियों की क्षमताओं की चिंता किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। ये सीटेट फरवरी 2014 का आया हुआ प्रश्न। देखिए, आप उनकी सफलता है तो उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। अपने लक्ष्य को अनुभूत करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना। तुलना है इसलिए क्या होगा, यह गलत हो जाएगा। सफल वंचित विद्यार्थी भागी सफल हो सके, ये तुलना लिखा, तुलना बच्चे को कभी नहीं करेंगे। आगे देखिए, इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं, इसलिए ये नहीं होगा। आगे देखिए, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। देखिए आगे देखिए, आप उनकी सफलता है तो उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। क्या करें, विश्वास दिखाएं कि आप कर सकते हैं बच्चे के सामने। ये सही हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन में से ये क्या है, ये बेहतर ऑप्शन है, 1 नंबर। देखिए, आप उनकी सफलता है तो उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। आगे देखिए, शिक्षण को अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। इस सीटेट फरवरी 2015 का आया हुआ प्रश्न। देखिए, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। ये हो जाएगा। देखिए, सभी ऑप्शन देख लेते हैं। कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों का समूह बनाना। नहीं, कमजोर और प्रतिभाशाली को अलग अलग करना, ये गलत है, ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए क्या हो, गलत, अनुकूल नहीं है। प्रोन्नत ना करना जो विद्यालय के नहीं है, क्या हो जाएगा, गलत। पहचान करना, विद्यार्थी की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, नहीं, क्या हो जाएगा। देखिए, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण अधिगम में परिवर्तन करना ना। आगे देखिए, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। ये यूटेट में आया है अप्रैल 2015 में। देखिए, जो केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। सिर्फ बालिका दिया है, इसीलिए ये समावेशी शिक्षा नहीं होगा, है ना। देखिए, जो सभी नियोग्य बच्चों को शामिल करती है। नियोग्य सभी नहीं, प्रतिभाशाली भी होंगे, नियोग्य किसी को नहीं बोलेंगे, है ना, सभी योग्य होते हैं, इसलिए क्या होगा, यह गलत हो जाएगा। जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बिना सभी बच्चों को शामिल करती है ना, सभी बच्चों को शामिल करती है, इसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालय के माध्यम से शिक्षा देने का प्रोत्साहित करती है। नहीं, क्या हो जाएगा, देखिए,
जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बिना सभी बच्चों को शामिल करती है। 14 नंबर देखिए। आगे देखिए 15 नंबर। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। सभी प्रश्न देख लेते हैं। ऑप्शन सही, क्योंकि इससे कक्षा में अधिक श्रेणी दिखाई देते हैं। गलत, क्योंकि अनावश्यक स्पर्धा को बढ़ाता है। नहीं, गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और स्वयं को अलग थलग महसूस करेंगे। देखिए सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल क्या करते हैं, सीखते हैं, है ना। ये सही हो जाएगा। देखिए श्रेणीबद्ध दिया है इसलिए नहीं होगा दूसरा ऑप्शन। अब देखिए यहाँ क्या होगा, सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। आगे देखिए निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित समस्या नहीं है। नहीं है पूछा है, नहीं देखकर आंसर करना है। सीखने के लिए प्रेरणा का भाव, सृजनशीलता को पोषित करने, सृजनशीलता को पोषित होने का अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। देखिए समस्या नहीं है, पक्षपातपूर्ण वातावरण तो ये समस्या है, इसलिए गलत हो जाएगा। रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, देखिए वंचित समस्या नहीं है ना, ये भी एक क्या है, समस्या है। सृजनशील को पोषित, देखिए पोषित होने का अवसर नहीं मिलना, ये भी क्या है, एक समस्या है, इसलिए क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, है ना, यह समस्या नहीं है। देखिए इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, प्रेरणा का अभाव, ये क्या है, समस्या है, क्योंकि नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, है ना। आगे देखिए 17 नंबर का ऑप्शन देखिए। भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के मध्य अधिगम को प्रोत्साहित करना संभव है। जब ये यू डेट जनवरी 2017 का यह प्रश्न देखिए। विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को पाठ्यचर्या संबंधी अनुभवों के साथ सम्मिलित करके गरीब पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं से अपेक्षाओं को परिमार्जित करके उद्देश्य प्राप्ति के लिए सभी विद्यार्थियों से कठिन परिश्रम कराकर अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कार योजना द्वारा, ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 नंबर। विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता को पाठ्यचर्या संबंधी अनुभवों के साथ सम्मिलित करके, सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है, 1 नंबर, है ना। विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता को पाठ्यचर्या संबंधी अनुभवों के साथ सम्मिलित करके। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। नहीं देखकर आंसर करना। देखिए यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की और सेवा में परिवर्तन है। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। क्या हो जाएगा उत्तर, यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए सीखने में अभिवृद्धि करती है। राइट नंबर, यह केवल विशेष, देखिए नहीं है दिया है, नहीं है तो नहीं है, कौन सा ये नहीं है ना। आगे देखिए देखिए समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, अलगाव, संवेदनशीलता। ये क्या हो जाएगा, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है संवेदनशीलता, है ना। क्या होगा, संवेदनशीलता। आगे देखिए
एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक की विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, सीटेट जुलाई 2019 का आया हो प्रश्न देखिए। तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। क्या होगा देखिए 20 नंबर, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। क्या हो जाएगा आंसर? सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। इससे कुछ सीखे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।